महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। एक बार फिर महायुति के सत्ता में काबिज होने के बाद कांग्रेस का दुख छलका है। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 230 पर जीत हासिल की और कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 40 सीटें ही मिल पाई। इस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हैं और अविश्वसनीय है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ। ये सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं थी, बल्कि पूरे महाविकास अघाड़ी की हार थी। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने खराब फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले जा रहे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले मैच में सेंचुरी ठोक दी है। पहली पारी में 5 रन बनाकर आउट होने वाले विराट कोहली का बल्ला दूसरी पारी में जमकर बोला और उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 30वां शतक जड़ दिया। इससे पहले ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 161 रन बनाए। विराट कोहली के शतक लगते ही भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी। दूसरी पारी में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को बाउलर्स ने जबरदस्त झटका दिया। 12 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट उड़ा दिए। आज चौथा दिन है, देखना है कि भारत कितनी जल्द इस टेस्ट पर विजय हासिल करेगा। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। संभल की हिंसा के पीछे उनका ही हाथ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस से मांग की कि हिंसा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग यहां हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। इस हिंसा में 30 युवकों की मौत हो गई, कई पुलिसकर्मी घायल हैं। इस हिंसा के दौरान 12 से 14 साल के बच्चों और महिलाओं को आगे किया गया था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की महत्वपूर्ण परियोजना के विरोध में 72 घंटे की हड़ताल के तहत दूसरे दिन भी भवन मार्ग पर दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। भवन मार्ग पर पंचायत पुराना दारूड़ के निवासियों के साथ साथ घोड़ा पिट्ठू तथा पालकी के मजदूरों ने काम बंद रखा, जिसकी वजह से माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को पैदल ही यात्रा करनी पड़ रही है। हालांकि भवन मार्ग पर अर्धकुंवारी मंदिर क्षेत्र से भवन तक श्रद्धालुओं को बैटरी कार सेवा और हेलीकॉप्टर सेवा निरंतर मिल रही है। हड़ताल की वजह से दिव्यांगों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी परेशान होना पड़ रहा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब काफी अधिक हम सेटिस्फाई हो गए थे, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के बाद लगता है कि हमें काफी काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। हम कारणों का अध्ययन करेंगे और लोगों के पास जाएंगे। ये लोगों का फैसला है। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की जीत का कारण हो सकती है। उत्तर प्रदेश की 65% से अधिक मुस्लिम मतदाताओं वाली कुंदरकी मुरादाबाद सीट पर बीजेपी की जीत ने कई सियासी संदेश और दलों के लिए सीख दी है। जिस सीट पर सबसे ज्यादा मुसलमान हो और सबसे अधिक मतदान हुआ हो, उस पर 1,40,000 वोटों से बीजेपी की जीत राजनीतिक एक्सपर्ट्स के लिए भी पहली साबित हुआ है। इस सीट पर 1993 के बाद बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। माना जा रहा है कि एक ही जाति के 2 समुदायों के बीच पुरानी सियासी लड़ाई की वजह से इस बार अखिलेश की पार्टी एसपी ने सीट गंवाई है। इसमें तुर्क और शेखों की संख्या लगभग बराबर है। लगातार तुर्क समाज को आगे बढ़ाने पर बड़ी संख्या में शेखजादों ने गहरी नाराजगी दिखाते हुए भाजपा के पक्ष में वोट किया है।